हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं महेंद्र प्रताप यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर लेके आया हूं। आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। मैट्रिक्स क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन। m n संख्याओं को संख्याओं को m रो n कॉलम n संख्याओं को m रो और n कॉलम में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसी को m by n मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स की छोड़ दो, इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है। तो इसे m by n का मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे इस मैट्रिक्स के। इसके बाद अब देखते हैं आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स? आव्यूह के अवयव क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6 8 10 1 14 16 18 3 by 3 का है। किसी मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं बड़े कोष्ठक के अंदर, उसी को हम आव्यूह को अवयव कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। जैसे अगर इस दो को दिखाना हो तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना मिल रहा है? 2 हो जाएगा। इसे 4 को लिखना हुआ A12 पहला रो दूसरा कॉलम कितना शो कर रहा है? 4 को। इसके बाद A13 पहला रो तीसरा कॉलम कितना है? 6 है। इसके बाद A21 दूसरा रो पहला कॉलम कितना है? 8 है। इसके बाद A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना है? 10 है। इसके बाद A23 कितना है? 12 है। इसके बाद A31 तीसरा रो पहला कॉलम कितना है? 14। इसके बाद A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम कितना है? 16 है। फिर A33 कितना है? 18। इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। फिर आइए देखते हैं आव्यूह का कोड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? आव्यूह का कोड, आव्यूह का कोड, ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? यदि किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर होगा m/n। जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स A में 2 4 6 8, इसमें देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2 का होगा। और अगर किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स B बराबर, इसको मान लीजिए 3 5 7 2 8 6, इसमें देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 का। अगर कोई मैट्रिक्स C बराबर मान लीजिए 8 10 12 3 5 8 2 6 9, इसमें देखिए 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 का। यह है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का फोटो। अब आइए देखते हैं आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं? आव्यूह का निरूपण, आव्यूह निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को हम इंग्लिश वर्णमाला की कैपिटल लेटर ABCETC से प्रदर्शित करते हैं और इसके अवयव एलिमेंट को इसी के करेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से और डबल सफिक्स के साथ, इसके अवयव को इसके करेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से और डबल सफिक्स के साथ प्रदर्शित करते हैं। ए का AIJ होगा और B का अवयव अगर दिखाना हो तो क्या होगा? BIJ। C का एलिमेंट स्मॉल c लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे? IJ। ये जो डबल सफिक्स लगा है, इसका जो पहला अक्षर होगा ये शो करेगा रो को, जो सेकंड लेटर होगा ये शो करेगा कॉलम को। इसको शो करेगा कॉलम को। जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स A को लिख सकते हैं AIJ। अगर इसका ऑर्डर m/n का हो तो m/n करेंगे, अगर 3/3 का होगा 3/3 करेंगे, चाहे जो भी हो सकता है इसका ऑर्डर, जितना है उतना हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आइए देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? नंबर पहला है क्षैतिज आव्यूह। कैसा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ZONTAL, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम
की संख्या रो की संख्या से अधिक है उसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स के बराबर मान लीजिए 2 4 6 5 8। इसमें देखिए 2 रो है 3 कॉलम है, मतलब कि 2/3 का है। तो कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा है तो कैसा मैट्रिक्स होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स? इसमें अगर किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, तब क्या होगा? वो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स बी बराबर मान लो 3 2 5 6 9 8। इसमें देखिए इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम है? 2 कॉलम। ऑर्डर कितना होगा? 3/2 का। रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है तो कैसा आव्यूह होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? वर्ग आव्यूह क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितने रो हो उतने कॉलम हो, तो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 6 8। कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो क्या होगा? 2/2 होगा। तो कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। कोई मैट्रिक्स डी बराबर कल्पना करो 3 5 9 2 6 8 8 2 6। इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो कैसा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अगर रो इक्वल टू कॉलम, कैसा मैट्रिक्स है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आइए देखते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण क्या होता है? कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, आई बराबर जे पर आपको मिलेगा क्या? A11 A22 A33, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे अगर ये अम्बाइन करा होगा। तो यही जो एलिमेंट A11 A22 A33 मिलेंगे, इस पर आई बराबर जे पर, इसी एलिमेंट को हम कहेंगे मेन डायगोनल। क्या कहेंगे? मेन डायगोनल। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स B इक्वल टू यहाँ मान लो 2 9 11 7 4 5 8 2 6। ये वाले एलिमेंट क्या होंगे? मेन डायगोनल। ये क्या होगा? मेन डायगोनल। या ऐसे कर सकते हो C बराबर
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर जितने एलिमेंट उपस्थित होंगे उसी को क्या कहेंगे, मेन डायगोनल। क्या कहेंगे, मेन डायगोनल। फिर आइए देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो 2 4 6, ये है 3/1 नहीं 1/3 1/3। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। उसको क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। फिर आइए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कॉलम हो, केवल क्या हो, एक कॉलम हो, उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। ये 3/1 का है, इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फिर इसके बाद देखते हैं जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये 2/2 का है, इसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स C बराबर 0 0 0 0। ये 3/3 का है, इसके सभी एलिमेंट क्या है, जीरो। इसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आइए देखते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर 1 1 उपस्थित हो और बाकी हर जगह क्या हो, जीरो। उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह 2/2 का है, इसको कहीं I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार अगर 3/3 का है उसको हम किससे दिखाएंगे, I3 से। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितना है, 3/3 का। यह है I3। फिर इसके बाद आइए देखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स।
विकर्ण आव्यूह व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये किसी मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल हो, मेन डायगोनल के अलावा हर जगह क्या हो, जीरो। ये किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आइए देखते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अदिश आव्यूह क्या है? यह किसी आव्यूह में जो मेन डायगोनल होगा, क्या होगा, मेन डायगोनल, कोई ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण पर, मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट उपस्थित हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम, माने समान हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी एलिमेंट एक समान होता है, उसको क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आइए देखते हैं ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। ऊपर त्रिभुजी आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। कल्पना कर सकते हो, 2 4 6 यहाँ लिख दिया, 2 9 5 कर दो, यहाँ कुछ 10 कर दो। मुख्य विकर्ण के नीचे साइड सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। इसके बाद देखेंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर साइड में सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। 2 4 6 0 0 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ एलिमेंट 5 9 8 कर दो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अपर साइड में सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो, उसको क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ विशेष पॉइंट। नोट में क्या है, ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके बाद ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है एंड प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स
एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड ईच स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद कुछ विशेष पॉइंट आइए देखते हैं। आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का समुच्चय होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।